नमस्कार दोस्तों, योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योगासनों पर विचार करेंगे। हमारा अगर इम्यूनिटी सिस्टम जो बूस्ट रहेगा तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा। अगर जैसे थोड़ा सा भी जैसे मौसम परिवर्तन होता है, बारिश होता है, धूप आता है, सर्दी आती है, तो हमारा जो शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता तेज रहेगा, तो हमें सर्दी जुकाम या बुखार नहीं होगा। हम लोग योग के माध्यम से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए आज अभ्यास करेंगे। इसके लिए हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में WBC श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जो एक सोल्जर का काम करती है। हमारे जो शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति देता है WBC रक्त कणिकाएं। और ये WBC रक्त कणिका में जो T सेल होता है, ये एक प्रकार का सोल्जर का काम करता है, एक प्रकार का सिपाही करता है। बाहर से अगर कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमारे शरीर से उसको भगाने का और एक एंटीबॉडी तैयार करने का काम करता है। ये हमारे WBC श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर के चार भागों में पाई जाती है, अलग अलग भागों में। और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सिर्फ यही नहीं है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक ऐसा है जो 4-5 प्रकार से मिल के बना है, और सभी जब एक साथ कार्य करते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ही बूस्ट हो जाता है। साथ में हम लोग अपने आहार में, खान पान में भी अगर विटामिन D, विटामिन C, जिंक, आयरन ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करेंगे तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा। हमारा इसमें पहला योगाभ्यास है अंजनी आसन। अंजनी आसन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, और साथ में प्राणायाम भी है, वो भी हमारे सिस्टम को बूस्ट करता है। सबसे पहले हम लोग आसन का अभ्यास करेंगे। पहला आसन है अंजनी आसन। इसके लिए इस प्रकार से पहले आ जाएंगे, इस प्रकार से आएंगे और अपने एक पैर को इस प्रकार से उठा के दोनों हाथ के बीच में लाएंगे। इस प्रकार से ध्यान ये रखेंगे कि ये जो पैर बिल्कुल 90 अंश में रहे, इस प्रकार से सीधा। और अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से ध्यान रहे, ये जो उंगलियां हैं, पंजे हैं, ये खुले हुए, और सांस लेते ही पीछे देखेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी अभ्यास को हम लोग दूसरे पैर से करेंगे। इसको वापस ले जाएंगे। अब सेकेंड पैर, बायां पैर को हम लोग दोनों हाथ के बीच में इस प्रकार से लाएंगे। अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से धीरे से उठाएंगे। अपना पंजा पूरी खुली हुई, और सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे धीरे से। इस प्रकार से ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है और T सेल्स का निर्माण बढ़ा देता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। धीरे से वापस आएंगे। इसी में हमारा दूसरा अभ्यास है अधोमुख स्वनासन। इसके लिए इस प्रकार से टेबल टॉप स्थिति में आएंगे। ध्यान ये रखेंगे कि हमारा पैर हिप के बराबर बराबर चौड़ाई रहे, और अपना दोनों हाथ कंधे के बराबर चौड़ा रहे, इस प्रकार से। और अपने हिप को धीरे से ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार से। शरीर को ऊपर खींचते हुए पूरे इस प्रकार से पूरा खींचते हुए। ये भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे से वापस आएंगे, इस प्रकार से वापस आएंगे, इस प्रकार से। इसी में हमारा अगला अभ्यास है परिवृत्त जानु शीर्षासन। इसके लिए हम लोग दोनों पैरों को इस प्रकार से फैलाएंगे जितना हो सकता है, और अपने एक पैर को, जैसे दाहिने पैर से शुरू करते हैं, दाहिने पैर को ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ के इस प्रकार से रखेंगे।
अब बाएं हाथ से अपने बाएं पैर की जो सीधा पैर है उसके अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ेंगे और अपना जो दाहिना हाथ है उसको ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से, ध्यान ये रखना सामने ऐसा नहीं झुकना है, बिल्कुल ऐसा सीधा रखेंगे और श्वास लेते हुए इस प्रकार से, फिर सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं साइड, एकदम ज़्यादा दबाव नहीं देंगे। ये जो है जैसे जैसे हमारा शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा उसके हिसाब से होगा। धीरे से वापस आएंगे। अब इसी अभ्यास को हम लोग सेकेंड पैर से करेंगे। इसके लिए बाएं पैर को मोड़ देंगे और दाहिना पैर सीधा, इस प्रकार से दाहिने पैर के अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ेंगे और अपना बाएं हाथ इस प्रकार से सांस लेते ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से, जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे इस प्रकार से। ये जो है आसन बहुत ही फायदेमंद है हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारे WBC जो श्वेत रक्त कणिका है उसमें टिल सेल्स के निर्माण के लिए। अब हम लोग जो है 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसके लिए हम लोग इस प्रकार से जो है सुखासन में बैठ जाएंगे और पहला अभ्यास हम लोग कपालभाति का करेंगे। अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से चिन्ह मुद्रा बना लेंगे इस प्रकार से, और ध्यान ये रहे कि अपना रीढ़ की हड्डी, कमर बिल्कुल सीधा और आंख बंद, और जो है सांस जो है टुकड़े टुकड़े में छोड़ना है झटके के साथ इस प्रकार से। इस प्रकार से मैं अभी थोड़ा सा अभ्यास बताया हूँ, इसको हम लोग बढ़ा के, समय को बढ़ा के कम से कम 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करेंगे तो हमें बहुत ही फायदा मिलेगा। अब इसमें हमारा दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत ही फायदेमंद है हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसके लिए हम लोग इस प्रकार से वायु मुद्रा बनाएंगे और दूसरा हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। इस प्रकार से आंख बंद करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना दाहिना नाक बंद करेंगे और बाएं नाक से सांस भरेंगे। थोड़ी देर रोकेंगे सांस, फिर बाएं नाक बंद करके दाहिने नाक से सांस छोड़ेंगे, फिर दाएं से ही सांस भरेंगे। थोड़ी देर रोकने के बाद बाएं से सांस छोड़ देंगे, फिर बाएं से ही सांस भरेंगे। थोड़ी देर रोकने के बाद दाहिने से सांस छोड़ देंगे, फिर दाहिने से सांस भरेंगे। थोड़ी देर रोकने के बाद बाएं से सांस छोड़ देंगे। इसी अभ्यास को हम लोग दाहिने हाथ और दाहिने नाक, बाएं हाथ और बाएं नाक से भी शुरू करेंगे। इस प्रकार से अपने बाएं हाथ को वायु मुद्रा बनाएंगे और अपने दाहिने हाथ को ज्ञान मुद्रा में, इस प्रकार से। फिर बायां हाथ अपना बायां नाक बंद करेंगे और दाहिने नाक से सांस भरेंगे इस प्रकार से। दाहिना नाक बंद करके बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से सांस भरेंगे। बायां बंद करके दाहिना से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से सांस भरेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है नियमित आसन और प्राणायामों का अगर अभ्यास करते हैं तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और हमें कोई भी कैसा भी मौसम हो, कैसा भी परिवर्तन हो, अचानक से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हमारे शरीर में जो है WBC में टी सेल्स की संख्या जो है बढ़ जाती है और हमारे शरीर में पूरी अच्छी तरह से रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है। साथ ही हम लोग अपने खान पान
आहार में भी अगर ध्यान रखें और इस प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टर आहार का प्रयोग करें, जैसे जो अंकुरित जो भी चीज़ें हैं अंकुरित ले, जैसे चना मूंग, इस प्रकार से अंकुरित का प्रयोग करें, सलाद अधिक खाएं और विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, इस प्रकार से आहारों को हम लोग शामिल करें और सात्विक आहार लें तो हमारी जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत ही बढ़ जाती है और हमें कोई भी बीमारी नहीं होती। इस प्रकार अन्य विषयों पर चर्चा के लिए आप सभी अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार के वीडियो को साझा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी के लिए मंगल कामना, सभी के लिए प्रार्थना। नमस्कार।